गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल से। ठीक है, इस चैनल से हम लोगों ने क्या किया था, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के कुल कितने पार्ट हुए थे, हमने 3 पार्टों में कवर कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, पुर्तगाली के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने डच के बारे में थोड़ा पढ़ा। इसके बाद क्या हुआ था, जो हमारा अंग्रेजी कंपनी है, इनका भी क्या हुआ था, 50% हो चुका था। ठीक है, जिसमें हम लोग ने क्या किया था, उत्तर भारत में जो अंग्रेज है, इन्होंने कैसे अपना पांव फैलाया था, है ना, अंग्रेजी जो कंपनी थी वो, इसके बारे में हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग, दक्षिणी भारत में, है ना, दक्षिण भारत में कैसे उन्होंने अपने फैक्ट्री को स्थापित किया, स्टैब्लिश किया, इसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। तो दक्षिणी भारत, ठीक है, कह रहा है दक्षिणी भारत में इंग्लैंड किस तरीके से अपना वर्क किया था, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सन 1639 की बात है। क्या होते हैं, जो फ्रांसिस डे थे, जो क्या किए थे, चंद्रगिरी राजा, ठीक है, चंद्रगिरी राजा जो कि मद्रास, उनसे क्या लिया था, मद्रास जगह ले लिया। ठीक है, मद्रास जगह किससे लिया, चंद्रगिरी से लिया। कौन लिया, तो फ्रांसिस डी ने लिया था। ठीक है, और वहां पे क्या बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो बनाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी के में व्यापार का क्या होता है, प्रमुख केंद्र बना देता है। ठीक है, दक्षिणी व्यापार का प्रमुख केंद्र को क्या करता है, बना देता है। ठीक है, तो 1639 में फ्रांसीसी देश से क्या हुआ, चंद्रगिरी जो कि राजा से क्या हुआ, मद्रास ले लिया और सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया, और उनको क्या बना दिया, दक्षिणी में व्यापारी का प्रमुख केंद्र बना दिया। ओके, ठीक है, इसके बाद जो अगला क्या हुआ था, 1661 की बात है। कहता है कि ये ब्रिटेन के जो राजकुमार थे, कौन थे, चार्ल्स प्रथम। ठीक है बहुत फेमस। तो चार्ल्स प्रथम, उन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन, ठीक है, इनसे इनको क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, तो इन किसके, कैथरीन ऑफ क्या होता है, ब्रिगेंजा नाम से था, उनका विवाह किससे होता है, चार्ल्स प्रथम से होता है। जब विवाह होता है तो क्या होता है, जो पुर्तगाली थे ना, ये जो कहाँ के था, पुर्तगाली राजकुमारी थी। ठीक है, और ये कहाँ थे, ब्रिटेन की थी। तो इस पुर्तगाली ने इस ब्रिटेन को क्या किया था, तोहफे में क्या दे दिया, सूरत दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया था, सूरत को उन्होंने गिफ्ट पर दे दिया। और कितने गिफ्ट पे, मतलब जो गिफ्ट में मिला, तो इन्होंने क्या दिया, इंग्लैंड कंपनी को ये 10, है ना, 10 पाउंड के किराए पर क्या किया, बम्बे को उनको लीज पे दे दिया काम करने के लिए। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो शादी हुआ जिसमें उनको सूरत मिला हुआ था, उनको किसको दे दिया था, ब्रिटेन को दे देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो गिराल्ड ओडियार था, ठीक है, ओडियार नाम से गिराल्ड ओडियार था, जिसके द्वारा क्या होता है, मुंबई की स्थापना कर दी जाती है, और सूरत से क्या होता है, मुंबई को केंद्र बना दिया जाता है। पहले जो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, सूरत था, इसको कहाँ होता है, मुंबई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये मुंबई ही लिया था। ठीक है, क्या लिया था यहाँ पे, तो इसको बम्बई कह दीजिए। ठीक है, क्या लिया था, बम्बई लिया था, बम्बई, है ना, ये लेता है किसमें, विवाह जब होता है तो ये इनको गिफ्ट में दे देता है बम्बई। और इसी बम्बई पे क्या कहता है, जो गियार्ड जो ओडिया था, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था, बम्बई शहर की स्थापना करती है ना, क्या करती है, मुंबई शहर की स्थापना कर देती है। ठीक है, कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको गेराल्ड ओडियार। ठीक है, गेराल्ड ओडियार, गिराल्ड ओडियार ने इनका क्या किया था, स्थापना किया था। और ये क्या होते हैं, सूरत को क्या होते हैं, प्रमुख केंद्र बना दिया जाता है। पहले मतलब सूरत में पहले जब बहुत देर क्या था, इसका प्रमुख केंद्र था, और जब मुंबई इसको मिल जाता है तो सूरत से क्या करता है, इन्होंने अपने केंद्र को, जो मुख्य केंद्र रहता है वो किसको बना देता है, बम्बई को बना देता है। ठीक है, और बम्बई का क्या होता है, नाम भी चेंज होता है, क्या बनता है, मुंबई, है ना, ये इस तरीके से इसका क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है। ओके, चलिए अगला जो हमारा पन्ना है वो है डेनिश कंपनी के बारे में, मतलब कि अंग्रेजी कंपनी के बारे में कुल मिलाकर इतना ही था हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा जो आपका डिटेल्स जो पढ़ना है, ये तो अभी कंपनी के बारे में ऐसे ही क्या करे, बस ऊपर से देखते जा रहे कौन कंपनी आए और किस तरीके से उन्होंने क्या किया, कहाँ तक अपना वर्क किया था। ठीक है, तो ये वैसे ही है। ठीक है, आपका जो मेन वर्क होगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है।
ठीक है। चलिए अगला कंपनी कौन आया था, डेनिश कंपनी आया था, ठीक है। कहता है ये डेनमार्क का कंपनी था। कहाँ की कंपनी था, डेनमार्क की कंपनी थी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये बनकर आया हुआ था। किस नाम से आया था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये कहाँ आया था, भारत आया था, ठीक है। कहता है कि प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कहाँ बनाई थी, 1620 ईस्वी में बनाए थे। कहाँ पे, ट्रिनिकोवर तमिलनाडु में बनाया था। और दूसरी जो फैक्ट्री था वो 1676 ईस्वी में क्या हुआ था, श्री रामपुर बंगाल में बनाया था, ठीक है। श्री रामपुर क्या होता है, बंगाल में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। प्रथम फैक्ट्री कब बनाई हुई थी, तो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने बनाया हुआ था 1620 में। अगर दूसरी फैक्ट्री की बात किया जाए तो 1676 ईस्वी में कहाँ बनाते हैं, श्री रामपुर में इन्होंने अपना दूसरा फैक्ट्री बनाता है, ठीक है। और ये जो कंपनी कब बन के आती है, तो 1616 में क्या होता है, ये कंपनी बनती है, ठीक है। कंपनी कब बनता है, 1616 में, लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते इसको कब हो जाता है, 1620 में। तो ये भी ध्यान रखिए कंपनी बना कब था, 1616 में, आया कब था, 1620 में, ठीक है। इसके बारे में ज्यादातर कुछ नहीं बोला जाता है, बस इतना ही है। इसके डेनिश के बारे में कुछ खास रहता नहीं, बस ये दोनों चीजें इसमें से आप ये ध्यान रखो कि डेनमार्क की कंपनी है और बनी थी कब, 1616 में, और आई थी कब, 1620 के कब। इससे ज्यादा इसमें क्या होता है, नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा है, फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन सा है, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी जो कि सबसे अंत में क्या हुआ था, भारत आया था, ठीक है। सबसे लास्ट में, मतलब कि जो पुर्तगाली आया था। इसके बाद हमारा कौन, इसके बाद डच के बारे में पढ़े थे, डच आया था। अंग्रेजी कंपनी आई थी, है ना। उसके बाद डेनिश आया था और जस्ट लास्ट में कौन आता है, फ्रांसिस, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी आई हुई थी। तो सबसे लास्ट में जो कंपनी आई थी कौन थी, फ्रांसिस कंपनी। 1664 ईस्वी में क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, बनती है। और राजा लुइस उस समय थे, उस समय के राजा कौन थे, लुइस, और मंत्री क्या थे, कोलवर्ट। इन दोनों ने अपने सहमति से क्या हुआ था कि पूर्णतः सरकारी कंपनी बनाया, ठीक है। चूंकि ये फ्रांसीसी कंपनी थी, वो क्या थी, पूर्णतः सरकारी कंपनी बन के आई हुई थी, ठीक है। बाकी बातें में देखे हुएगा इन सभी कंपनी में क्या थे, इसमें भी क्या थे, जो 24 लोग हुए थे उनके सहमति से हुआ था। डच भी क्या था, ऐसे ही था। और ये पुर्तगाली भी मतलब कि प्राइवेट कंपनियां थी, लेकिन ये क्या थी, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, ओके। कह रहा है कि 1668 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत आगमन होता है। और जब भारत आगमन होता है तो इनका प्रथम जो फैक्ट्री बनता है, जो कहाँ पर बनता है, सूरत में बनता है। कब, तो 1668 ईस्वी में, ठीक है। फ्रैंको करो के नेतृत्व में बनाया जाता है, ठीक है। फ्रैंको करो, और इसका जो फ्रैंको करो के जो सहायता करता है वो कौन होता है, मरकार ईरानी के नाम से इसको जाना जाता है, जो इनको क्या किया था, सूरत फैक्ट्री बनाने में इसको क्या हुआ था, सहायता किया था, ओके। चलिए अगला हमारा है कि दूसरी फैक्ट्री, है ना। प्रथम फैक्ट्री तो हमने देखा बनाया था, तो प्रथम फैक्ट्री के बारे में यहाँ पे हमने जाना था कब, 1600 मतलब कि 68 में बनाया था, ठीक है। 1668 में वो भारत आता है और 1668 में ही बनाता है। दूसरी फैक्ट्री की बात किया जाए तो कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में बनाता है ना। मसूलीपट्टनम कब, 1669 ईस्वी में, तो एक साल बाद 1668 में उन्होंने क्या बनाया, सूरत में। और 1669 की बात किया जाए तो कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में बनाता है, ठीक है। चंद्रनगर जो बंगाल, वहां पे कब बनाता है, 1690 ईस्वी में। और फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है। फ्रैंकोइस मार्टिन ने क्या किया था, पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी, ठीक है। पांडिचेरी शहर की स्थापना ये ज्यादा पूछा जाता है, कौन बनाया था, फ्रैंकोइस मार्टिन ने बनाया था। और ये कब बनाते हैं, तो 1674 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पांडिचेरी की स्थापना कब होती है, 1674 ईस्वी में। किसने की थी, तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था, ठीक है। फ्रैंकोइस मार्टिन ने इनकी स्थापना करता है, ओके। चलिए अब इनके पतन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पतन कैसे हो गया, इतना बड़े जो कंपनी था वो कैसे ढह गया, सभी कंपनी के बारे में हम लोगों ने उसके पतन के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। और इसका भी क्या हुआ था, पतन हुआ था, किस तरीके से। कहता है कि 1742 में क्या हुआ था, 1742 तक क्या किया था, इन्होंने व्यापार किया था, बहुत अच्छे से इनका व्यापार क्या हो रहा था, चल रहा था। तो 1742 ईस्वी है, यहाँ तक इन्होंने क्या किया, व्यापार किया। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो गवर्नर डुप्ले, जो मतलब कि इनका गवर्नर बन के आता है, भारत है, ठीक है। तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले जो बन कर आता है। तो इनका एक नीति स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है साम्राज्य विस्तार, ठीक है।
साम्राज्य विस्तार की मतलब नीति क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, और जिससे क्या होता है भारत के आंतरिक जो मामला होता है उसमें ये इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप चालू कर देता है। ठीक है, हस्तक्षेप क्या होता है, चालू कर देता है। ठीक है, जिससे और उसे हस्तक्षेप में क्या करता है, एक संधि चालू करता है जिसको क्या बोलते हैं, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि क्या होता है, स्टार्ट किया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो सबसे श्रेय जाता है वह लॉर्ड वेलेजली को जाएगा। ठीक है, वेलेजली बताएंगे आगे, जिसमें देखिए होगा कि लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि को बखूबी क्या किया था, आगे बढ़ाया था। और जब ये हस्तक्षेप किया तो क्या हुआ था, जो व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ था, इनको पतन हो गया था। ठीक है, और इसको क्या हुआ था, बहुत से कंपनी से क्या हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें सबसे अधिक किससे हुआ था, अंग्रेजी कंपनी से हुआ। इससे ज्यादा इसको क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ओके, चलिए अगला हमारा है कर्नाटक युद्ध। यही आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, जिससे क्या होता है, फ्रांसीसी कंपनी क्या होती है, अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अंग्रेजों के हाथों क्या होता है, अंग्रेजी कंपनी जो होती है उससे क्या होता है, हार का सामना करना पड़ता है, और इनको क्या होता है, ये भारत से उनका भी बुरा रिश्ता क्या होता है, बंधा जाता है। ठीक है, तो पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1746। ठीक है, 1746 से लेकर कहाँ तक हुआ था, 1748 तक हुआ था, जो कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था। अब इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के क्या था, उत्तराधिकार युद्ध था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, तो वो उसका जो प्रभाव था ये कहाँ पे पड़ा था, तो पहला कर्नाटक युद्ध में आ जाता है। ठीक है, इसका परिणाम हुआ कि एक से लापा संधि हुआ, और इसके तहत इस युद्ध को क्या किया गया, विराम दे दिया गया। ठीक है, और जो पहला संधि में मतलब हुआ था, इसमें जो पहला युद्ध है, पहला युद्ध कब हुआ था, 1740 से 48 में, और इसका जो मतलब की संधि, किस संधि के अंतर्गत ये समाप्त हुआ, तो एक्सलापा संधि के तहत इसका क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। और इसको आरडीआर की लड़ाई कहा जाता है, सेंट थॉमस की लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, आरडीआर की लड़ाई या सेंट थॉमस की लड़ाई कहा जाता है। इसमें कैप्टन पैराडाइज जो कि फ्रांस की ओर से लड़ रहे थे, और जो अनुभवदीन थे वो कर्नाटक की ओर से लड़ रहे थे। ठीक है, ये दोनों में क्या होता है, संघर्ष हुआ था। इसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1749 से 1754 में हुआ था। इसका कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक का विवाद। ठीक है, दूसरा जो युद्ध हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक का क्या हुआ था, विवाद हुआ। इसका परिणाम यह आता है कि पांडिचेरी का क्या होता है, संधि होता है लास्ट में, और इस तरीके से युद्ध क्या होता है, फिर से पुनः विराम होता है, और इसको क्या बोला जाता है, अंबाड़ की लड़ाई बोला जाता है, जो कि कब हुआ था, 1767 में क्या होता है, अंबाड़ की लड़ाई होता है, और डुप्ले की क्या हो जाती है, वापसी, मतलब कि डुप्ले को फिर से पुनः कहाँ बुला लिया जाता है, फ्रांस बुला लिया जाता है। ठीक है, डुप्ले यहाँ पे बहुत मजबूत पड़ रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, इसको फ्रांस बुला लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसमें हैदराबाद में नासिर जंग, मुजफ्फर जंग हो रहा था, और कर्नाटक में अनुभवदीन और किसी में होता है चांदसार। तो इनमें दोनों में क्या होता है, लड़ाई हुआ था। आगे थर्ड युद्ध में 1758 से 1763 तक हुआ था। कारण क्या होता था, सप्तवर्षीय युद्ध का कारण बना था, इसका सप्तवर्षीय युद्ध चला था। ठीक है, जो कि 56 से क्या होता 63 तक चला था, 7 वर्ष का, मतलब 1756। ठीक है, यहाँ से 1753 में 63 तक चला था। ठीक है, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध था। इसका जो परिणाम हुआ था, क्योंकि पेरिस संधि के तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और फ्रांस का जो गवर्नर था उस समय क्या था, लाली। जो ये फ्रांस का जो गवर्नर कौन थे, आपका डुप्ले चला गया था, इसके बाद एक और है, और तब कौन आए थे, लाली बन के आया था क्या, गवर्नर। और इसमें क्या होता है, वांडीवास का युद्ध हुआ, जो सबसे फेमस युद्ध है। ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजी सेना, ठीक है, अंग्रेजी सेना और प्लस में किससे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, जिसमें से जो लाली था वो किसके तरफ से लड़ रहे थे, फ्रांस की ओर से। ठीक है, फ्रांस की ओर से कैप्टन क्या था, लाली। वहीं अंग्रेज की तरफ से कौन था, आयरकुट। ठीक है, आयरकुट, आयरकुट अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था, और कैप्टन लाली जो किसके, फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। और इस तरीके से जितने कर्नाटक युद्ध हुए, सभी में इन दोनों क्या थे, आपस में लड़ते गए। जहां जहां ये दोनों आपस में लड़े, मतलब कि एक जगह स्टार्ट हुआ देश के किसी कोने में, तो ये मतलब कि जहां जहां रहते थे वहां पे क्या हुआ,
लाना स्टार्ट कर देते हो। इस तरीके से कर्नाटक के कितने वार हुए थे? 3 बार। पहला क्या हुआ था? पहला जो संधि हुआ था किसके साथ? एक्सेलापा। दूसरा जो हुआ था पांडिचेरी की संधि, ठीक है, और तीसरे में क्या होता है? पेरिस की संधि। ये 3 संधि आपसे क्या होता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत ही कम था, और फिर मिलते हैं कल इस टाइम पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।